तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में फुल वेव रेक्टिफायर में हम आज निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, औसत मान धारा। देखिए, हमको ये पता है कि फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट करंट है वो यूँ, ये 0 से T/2, ये T और ये 3/2। तो आपको पता है कि ये जो करंट हमारे पास है 0 से T/2 यानी फॉर T बिटवीन 0 to T/2 हमने माना दिस इज I1, तो ये हमने किया था Im sin ओमेगा t, जहाँ पर Im की वैल्यू आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। और ये जो T/2 से T के बीच में है, ये I2 Im sin ओमेगा t होता तो ये नेगेटिव में जाता है, दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज माइनस Im sin ओमेगा t। तो जो औसत मान पूरे साइकिल के लिए बनेगा, 0 से T के लिए जो औसत मान बनेगा वो क्या बनेगा, हम बिकॉज इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो औसत मान लेने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो औसत मान या डीसी मान को हम कैसे लिखेंगे, 0 to T I dt डिवाइड बाय कंप्लीट साइकिल। तो I दो हिस्सों में बटेगा, I डी इज 1/T 0 to T I1 dt प्लस I2 dt, और सॉरी 0 to T/2 तक I1 है प्लस T/2 से T तक हमारा I2 होगा। तो इसलिए ये कंप्लीट हमारा दो इंटीग्रेशन होंगे, दोनों में हमारे पास एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो हम निकालते हैं 1/T 0 to T/2 I1 dt, यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन होगा Im sin ओमेगा t का, और माइनस I2 होगा माइनस T/2 to T Im sin ओमेगा t dt। इसका इंटीग्रेशन हमको करना, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो पहला क्या आ जाएगी, पहली टर्म आ जाएगी 1/T। देखिए Im तो कॉमन ले लें पूरे में से क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसको Im को बाहर ले लो। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 to T/2, माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा T/2 से T, ये आएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो यदि इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो आप देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा। देखिए ओमेगा हम पूरे एक्सप्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो हमारा आई डी सी क्या हुआ, इट इज Im बाय ओमेगा टी। अब अंदर पहला एक्सप्रेशन है कॉस ओमेगा टी, सो माइनस कॉस ओमेगा T/2 प्लस कॉस 0, ये तो हुआ पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा T/2, ठीक है। यानी कि हमारा ये ओमेगा टी इज 2π, सो दिस इज Im बाय 2π, ओमेगा टी माइनस कॉस पाई हुआ, माइनस कॉस पाई क्या हो जाएगा, कॉस पाई इज -1, सो दिस इज +1, कॉस 0 इज +1, सो 1 + 1। यहाँ देखें कॉस 2π इज 1, माइनस कॉस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस +1, सो +1, सो दिस इज 4 Im बाय 2π इंटू 4, सो वी हैव, हमारे पास आ जाएगा आई डी सी इज इक्वल टू 2Im बाय पाई। आपने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमको कितनी करंट मिली थी,
और यहाँ पर कितनी करंट मिल रही है, वहाँ पर हमको मिली थी IM/π, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको मिली थी IM/π, यानी एग्जैक्टली डबल करंट हमको मिलती है। और वोल्टेज कितना निकला, यदि हमको वोल्टेज निकालना हो कि आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, तो करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा VDC की बात हो तो दिस इज IDC और आउटपुट पे हम RL पर ले रहे हैं, सो दिस इज 2IM RL/π. So this is how we can calculate the average value, and average value आपको प्योर AC होगा तो एवरेज वैल्यू 0 होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास IN/π थी, और फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास 2IM/π डबल आ रही है। सो वी हैव एडेड a good DC component in the process of rectification.